हेपेटाइटिस की बात जैसी सुनी तो दिमाग में क्या आया, वायरस। बट हेपेटाइटिस ओनली वायरस को डिनोट नहीं करता, क्योंकि आपने वर्ड सुना भी होगा कई बार कि हेपेटिक सेल ऑफ लीवर। सो हेपेटिक सेल ऑफ लीवर इट मीन लीवर की इन्वॉल्वमेंट है। सो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर बाय एनी कॉज, मे बी ड्यू टू वायरसेस, बैक्टीरिया, अल्कोहल, ड्रग्स एटसेट्रा, किसी भी चीज के कारण अगर लीवर को हमारे को डैमेजिंग हो रही है, उसको हेपेटाइटिस कह देते हैं। अब टाइप्स कौन कौन से हेपेटाइटिस की, बेस्ड ऑन ये किन की बेस से हो रहा है, उन्हीं को कैटेगराइज किया गया टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल हेपेटाइटिस बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जब भी हेपेटाइटिस की बात आएगी ऑब्वियस बात है सबको वायरस ही सुनाया जाएगा, तो इतना कॉमन है ये, और होता भी कॉमन हेपेटाइटिस के कारण वायरस ही है। ऑल्दो अल्कोहलिक भी देखने को मिल जाता है, देन टॉक्सिक भी। अल्कोहलिक क्या, ज्यादा दारू पी ली किसी ने तो आपने सुना ही होगा कि भाई ज्यादा मत दारू पी, लीवर खराब हो जाएगा तेरा, मतलब जो कॉमन टर्म यूज होती है। सो ये जाता है अंदर, तो हमारे लीवर का काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट को बोल सकते हैं, रिमूव करता है हमारा लीवर, बॉडी में जो भी कुछ टॉक्सिक बनता है। तो हमारा जो अल्कोहल है वो भी अंदर जाके टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज करता है, तो उसके चक्कर में लीवर में इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। देन टॉक्सिक हेपेटाइटिस में क्या होगा, ड्रग्स होगी, ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस अल्कोहल भी आ जाता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस का इसके अंदर। ड्रग्स टैबलेट्स वगैरह आपने नॉर्मल सुना भी होगा घर में कि भाई ज्यादा गोली मत खा, ठीक है ना, लीवर खराब हो जाएगा तेरा। ये किडनी में इफेक्ट पड़ जाता है, लीवर में, क्योंकि इनका काम क्या है, टॉक्सिफिकेशन, एक तो डिटॉक्सिफाई करता है ना, उसी में अगर डैमेज हो गया लीवर, ज्यादा हम बोझ पा रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं कि यार कि टॉक्सिक हेपेटाइटिस हुआ है, क्योंकि तूने ज्यादा ड्रग्स वगैरह ले लिया है। तो ये भी कैटेगरी, ऑल्दो आपको बस एक यही पता होना चाहिए कि वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है कोई चीज, ओनली हेपेटाइटिस में वायरल हेपेटाइटिस ही नहीं आता। और एक और चीज होती है इसमें, मैं आपको बता दूं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है। ऑटो इम्यून जैसे कि नाम बता रहा है, हमारी बॉडी के सेल, लीवर में कुछ गड़बड़ी हुई तो उसको ही शूट करना स्टार्ट कर देते हैं, मे बी ड्यू टू एंटीबॉडी या मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, ये सब जो भी हमारे बॉडी के अंदर आर्मी है वो एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। सो चार मैंने आपको कैटेगरी बता दी है। अब बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की, जो हमारा टॉपिक है आज का। तो हेपेटाइटिस वैसे बहुत सारे हैं, पर ए टू ई है जो मोस्ट कॉमनली हमको सुनने या देखने को मिल जाते हैं। देन इसके अंदर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई आते हैं। और एक और स्टेप मैं आपको बता दूं थोड़ा उनके लिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हैं, कि बेसिकली ए टू ई भी नहीं, ए टू जी, एक्सेप्ट फ्रॉम एफ। सो एफ नहीं होगा इसमें, जी तक, हेपेटाइटिस जी भी इंक्लूड होता है। बट कॉमनली जो सब जगह सबको पता है वो यही पांच है, ए बी सी डी ई, और इजीली भी याद भी हो जाएंगे ए बी सी डी। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डीपली। इसमें भी अगर सी डी की बात करें तो कॉमन होता है, ये आपने सुना ही होगा, सी डी डी, एक्चुअली ये डी नहीं, बी, बी और सी कॉमन है, सुना होगा हेपेटाइटिस बी, जो बेसिकली तो हॉस्पिटल अबाउट लैंड लाइन में जो, या मे बी कोई डॉक्टर कुछ भी है जो भी जिनका काम ब्लड बॉर्न डिजीज से, ब्लड से रिलेशन है किसी भी तरीके से, ब्लड लेना चढ़ाना कुछ भी तरीके से, सो उनको पता हुआ है हेपेटाइटिस बी क्या चीज है, कितना मतलब खतरनाक मतलब ये है अपना। सो बी और सी कॉमन देखने को मिलता है, ए डी ई ये कॉमन नहीं होता, तो ये डी आप ये कंफ्यूज मत होना, बी और सी एक्चुअली कॉमन, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए की बात करें तो उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो ये फूड और वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और अगर स्पेसिफिक टर्म बोलूं तो ओकल फीरल रूट, ओके, जो कि हमारे पैरासाइटों में भी ओकल फीरल रूट से ही ट्रांसमिशन होती है। टाइप की बात करूं तो बेसिकली एक टाइप्स में मैं ये डालना भूल गया कि ये आरएनए वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए इज आरएनए वायरस, ए नहीं बल्कि ए सी डी ई ये सब आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी होता है वो डीएनए वायरस होता है। अभी लिख लो कॉपी में, ये एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया।
अब पूछ लेते हैं कि विच वायरस इज डीएनए वायरस इन हेपेटाइटिस फैमिली। सो हेपेटाइटिस केस में बी है जो वो डीएनए है, बाकी ए सी डी ई ये सारे आरएनए वायरस है। अब एक टाइप्स क्या है इसकी, ये एक्यूट डिजीज कॉज करता है, यानी कि जैसी बॉडी के अंदर आए तो 15 से 30 दिनों के अंदर अंदर हमको देखने को मिल जाएगा सिम्टम, मतलब बीमारी देखने को मिल जाएगी। उसको इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं ना, एक्चुअली आपको पता होगा। तो सिम्टम क्या कॉज करता है, एब्डोमिनल पेन होगी, देन फीवर, जॉन्डिस, फैटीग, ये सब बहुत सारी कॉमन कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। थकान, मतलब ये आपको पता होगी यार मोस्टली, पर मैंने जो इम्पोर्टेंट वो लिख दी इसमें कि जॉन्डिस, क्योंकि लीवर क्या है, लीवर में इफेक्ट पड़ा तो जॉन्डिस ऑब्वियसली देखने को पड़ेगा, और फीवर वगैरह कॉमन कॉमन चीजें तो होंगी। अब डायग्नोसिस केस में क्या होता है, जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी एमसीक्यू रिलेटेड, उसको पता हो कि एल डिनोट्स टू लीवर। ओके, हम जो अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं उसमें एएलटी, एएसटी, एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन, ये सब करते हैं ना, तो उसमें लीवर के लिए जो स्पेसिफिक होता है वो एएलटी होता है, ठीक है। तो हम डायग्नोसिस में एएलटी कर सकते हैं पेशेंट का। देन एंटी एचएवी, जो कि एंटीबॉडीज है, थ्रू एलाइजा टेस्ट हम एंटी एचएवी ढूंढ सकते हैं पेशेंट में। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक है नहीं अभी तक कि भाई हेपेटाइटिस हो गया तो ये ट्रीटमेंट दे दो। ऑल द सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, रेस्ट हो गया, कुछ फ्लूइड्स दे सकते हैं हम, डाइट्स में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि ये गोली दो और काम खत्म। देन प्रिवेंशन की बात करें तो हाइजीनिक, बिकॉज फूड एंड यानी ओकल फिलर रूट से हो रही, तो जितनी हाइजीनिक रहेगी उतना अच्छा रहेगा। और एक और चीज की इसकी वैक्सीनेशन है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, नहीं होने से पहले ही लेते हैं, होने के बाद तो फिर ले सकते हैं बट कोई फायदा नहीं। पर प्रिवेंशन का मतलब ही क्या है कि पहले अगर वैक्सीन ले ली, पता हो कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कुछ होता है तो ले लेनी चाहिए, ठीक है। देन हेपेटाइटिस ई की बात करें तो इसकी ट्रांसमिशन भी फूड एंड वाटर होती है, तभी मैंने ए से सीधा ई में आया। बी सी ए कॉमन है, तो ये मैंने ए और ई दोनों ये कॉमन कॉमन चीजें तो एक साथ में रख दी, सो इजीली अंडरस्टैंड हो हमको। ये भी फूड एंड वाटर यानी ओकल ओकल रूट से, फिकल रूट, एक्यूट डिजीज है ये भी, यानी जल्दी हो जाता है, पर इसको थोड़ा टाइम लगता है एज कंपैरिजन टू ए, यानी कि 30 से 50 दिन तक भी लग सकते हैं। देन सिम्टम की बात करें तो वही एब्डोमिनल पेन, फीवर, जॉन्डिस। देखो सिम्टम इसमें जो अपना फूड एंड वाटर वाला है, इसमें एब्डोमिनल पेन इंक्लूड होगा, डायरिया भी इंक्लूड हो सकता है, बट बाकी में होगा जो सिमिलर ही चलता रहेगा, फीवर, जॉन्डिस, फटीग नेस, और जो कॉमन कॉमन चीजें होंगी, ठीक है। देन डायग्नोसिस की बात करें तो वही लीवर में इन्फेक्शन है तो एएलटी कर सकते हैं, एंटी एचईवी भी हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए। ट्रीटमेंट को स्पेसिफिक है नहीं। प्रिवेंशन हाइजीनिक, जितना हम अपने आप को साबुन, मतलब हाइजीन रख पाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए। देन इसमें और इसमें तो एक फर्क ही, ए के लिए तो वैक्सीन है, पर ए के लिए वैक्सीन है, ई के लिए वैक्सीन नहीं है। और ई के लिए एक और मुसीबत की बात ये है कि ई जो है वो हमको प्रेग्नेंट लेडी में बहुत ज्यादा बीमारी कॉज कर सकता है, मतलब हेपेटाइटिस सीरियसली कंडीशन ले सकता है हेपेटाइटिस ई। हालांकि ये कॉमन है, तो ए और ई, बी और सी बता रहा हूं मैं, कॉमन होते हैं, और ए और ई बड़े रेयर होते हैं। पर फिर भी अगर बात करें ई की, तो प्रेग्नेंट लेडी में ये सीरियसली डेंजरस, मतलब अप टू डेथ तक भी हो सकती है उस लेडी की। देन हेपेटाइटिस बी और सी की बात करते हैं। बी की बात करें तो ब्लड बॉर्न डिजीज ड्यू टू सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, फीमेल मदर टू देयर चाइल्ड बाय बर्थ, बॉडी फ्लूइड में भी सलाइवा, वेजाइनल फ्लूइड, स्पर्म, सब आ जाएगी इसके अंदर। टाइप्स एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीके से जल्दी भी असर देख सकता है। क्रॉनिक का यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है कि स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है वो, हमको पता नहीं चल रहा। एक्यूट का तो जल्दी से हमको दिखा कुछ, ओ यार बॉडी में ये ऐसा ऐसा हो रहा है, हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं जहां पे अवेलेबल हो। क्रॉनिक के अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाएगा और बाद में सीधा काम तमाम। तो क्रॉनिक एज वो कैंसर तक भी पहुंचा सकता है हेपेटाइटिस से, तो बहुत खतरनाक चीज होती है क्रॉनिक। यंग वंस में ये देखा जाता है कि जैसे बच्चे बुच्चे हैं तो उनमें क्रॉनिक हो जाता है, ठीक है।
डायग्नोसिस की बात करें तो एएलटी की जगह हम वो भी कर सकते हैं, पूरा अपना एलएफटी भी कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें सभी आ जाएंगे। HbSAg, सो अब ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा आपको फुल फॉर्म बताने लगा हूँ और आपको आइडिया रहेगा थोड़ा कि हेपेटाइटिस बी में ये थोड़ा सा यूनिक सा है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है एक, इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी अपना ईएजी यानी कि एनवेलोप एंटीजन, आपने सुना होगा वायरस, मैंने पिछले वायरस की वीडियो बना रखी, इसे नहीं देखी हो जरूर देखें, सो दैट मैं जो बोल रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड हो कि हमारे वायरस में कैप्सिड होता है, देन एनवेलोप भी होता है ना उसके ऊपर, सो उसके ऊपर कोई एंटीजन होता है, उसको जो हेपेटाइटिस बी के ऊपर एनवेलोप होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी एनवेलोप एंटीजन, E2 एनवेलोप एंटीजन। तो हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरल लोड भी कर सकते हैं हम पीसीआर की मदद से, ठीक है। ये आपने सुना ही होगा, मैंने पीछे बताया भी, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, तभी हम एचबी डीएनए यानी वायरल लोड भी कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन भी होता है, ठीक है, कोर एंटीजन, C2 कोर एंटीजन, तो मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दी है। ट्रीटमेंट एंटीवायरल ले सकते हैं हम, इंटरफ्रोन होगी, और स्पेसिफिकली बात बोलूं हेपेटाइटिस बी की तो पैग इंटरफ्रोन अल्फा 2A। हालांकि ये तो मतलब इतनी कॉमन चीज नहीं है कि पता हो, पर फिर भी यार कुछ बच्चे होंगे जो जिनको इंटरेस्ट होगा, जितना ग्रैब कर सके उतना कर लें, सो उनके लिए पैग इंटरफ्रोन अल्फा 2A हेपेटाइटिस बी में हम ट्रीटमेंट देते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस, वैक्सीन, और हाइजीनिक तो हो, देन और भी जैसे नीडल स्टिक इंजरी, मतलब आपको पता ही होगा कि ट्रांसफ्यूज ब्लड बॉर्न डिजीज से कैसे कैसे बचा जाए, वो सब इसमें इंक्लूड आ जाएगा। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ट्रांसमिशन वही ब्लड या बॉडी फ्लूइड के थ्रू सेक्स, चाइल्ड बर्थ एंड मदर टू उसके बेबी में आ सकता है। टाइप्स की बात करें तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीके से होता है ये। सिम्टम्स की बात करें तो वही फैटिग, फीवर, जॉन्डिस एटसेट्रा। देन डायग्नोसिस में एएलटी यानी अपना लीवर फंक्शन टेस्ट, एंटी एचसीवी हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी बॉडी के अंदर, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल पैक इंटरफ्लोन भी दे सकते हैं हेपेटाइटिस सी में। प्रिवेंशन, इसके लिए कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, यही सबसे बड़ी इसकी बदकिस्मती बोल सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी कॉमनली जो हम लेबोरेटरी में जो काम करते हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज्यादा मतलब इसके अंडर आना पड़ता है, हेपेटाइटिस सी और बी के अंदर। बी की वैक्सीन है ऑल्दो, बट सी की वैक्सीन नहीं है, सो ग्लव्स ग्लव्स पहन के अपना पूरा तैयारी से काम करना यार। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो ये भी बहुत रेयर होता है, और ये ब्लड बॉर्न बॉडी फ्लूइड इन सब से होता है, पर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तक हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ आपको, तो डी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हेपेटाइटिस अगर डी किसी को होगा तो बी यानी उसको ऑलरेडी हो चुका है, तो हेपेटाइटिस बी डी की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। दूसरा, टाइप्स एक्यूट और क्रॉनिक दोनों। देन यंग वंस में तो नहीं कह सकते इसको, ये ऐसे ही यहाँ पे लिखा गया। देन टाइप क्रॉनिक और एक्यूट दोनों में हो सकता है ये। डायग्नोसिस बात करें तो एएलटी या एलएफटी पूरे डाल सकते हो यार इसमें, अगर बड़ा करना टॉपिक। देन हेपेटाइटिस डी एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं हम इसमें, एंटी एचडीवी यानी हेपेटाइटिस डी वायरस की अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनी उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल दे सकते हैं। इंटरफेरोन, इंटरफेरोन ऐसी चीज है अपने दिमाग में घुसा लो कि वायरस की जहां बात आए तो वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरोन, बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या एंटीबायोटिक, तो उसी तरीके से इंटरफेरोन वायरस के अगेंस्ट है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो जो भी अपना कॉमन चीज है वो तो आप ध्यान में रखना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो, ये जो भी है नीडल स्टिक इंजरी। और दूसरा है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले सकते हैं प्रिवेंशन में इसकी ना। अब एक क्वेश्चन है बहुत ही जो कंसंट्रेशन देख रहा होगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर देगा। हेपेटाइटिस बाय फीकल और रूट कौन कौन से, फीकल और रूट से हमको कौन सा वायरस हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है? HBV, HDV, HEV, HAV, HCV।
सो आपका आंसर क्या होगा? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन आंसर दोनों पढ़ लेना। एंड थैंक यू।